यानी सकल घरेलू उत्पादन, किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप। नमस्कार। भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते के शनिवार की तरह इस हफ्ते भी मैं पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ भविष्यवाणी कार्यक्रम को लेकर आप तक पहुंचा हूं। पंडित जी, आपका स्वागत है भविष्यवाणी में। और हर हफ्ते की तरह पंडित जी देश के बड़े राजनेता, साथ ही साथ बड़ी घटनाएं, विश्व भर में चल रहे कुछ बदलाव और साथ ही साथ आपके प्रश्नों को पूछे गए जो भी चिंताएं या जो भी समस्या है उनके ऊपर पंडित राजकुमार शर्मा, जो खुद विश्वविख्यात राज ज्योतिषी है, वो मार्गदर्शन करेंगे। पंडित जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते भी कई ऐसी अलग अलग बातें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे जो कि बेहद दिलचस्प हो और साथ ही साथ रोमांच भरी हो। हमारे दर्शकों को आपके सलाह के माध्यम से एक सहायता मिले, मार्गदर्शन मिले और आगे चलने का एक रास्ता दिखे। पंडित जी, जहां तक बात है इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते में सबसे विवादास्पद रही जो घटना थी वो थी राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी के प्रति किया गया वक्तव्य। अपने राज ठाकरे के जो कुछ चहीते स्थल है उसमें से एक है नासिक। जब वो शिवसेना में थे तब से आज तक नासिक के प्रति उनका एक अलग लगाव है। उसी नासिक में से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रति टिप्पणी की। हालांकि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, ऐसे कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है, लेकिन अपने एक दोस्त को भी राज ठाकरे ने हर्ट किया। क्या आगे चलकर राज ठाकरे, भाजपा और नरेंद्र मोदी के बीच जो मनमुटाव है वो नजर आएगा? क्योंकि आज वहां पर एक कार्यक्रम हुआ जिस कार्यक्रम में भाजपा नेता शरीक नहीं हुए। तो क्या आगे चलकर नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच इसी तरह से राजनीतिक घमासान चलता रहेगा या और कुछ होगा? देखिए, यहाँ तक राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं या नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो इस वक्त महादशा चल रही है वो है सूर्य की। देखो, ज्योतिषीय आधार पर और ज्योतिषीय बेस पर काम करने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया जाता है और उसी के ऊपर मैं अपना वक्तव्य करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी अगर वहाँ से बाहर चला जाता हूँ तो उसमें मेरा भारतीय व्यक्तित्व झलकता है। जी पंडित जी, कुछ क्षणों के लिए मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मलाड से यश जो है आपसे बात करना चाहते हैं। यश, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम यश है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1995। हाँ। हेलो। और प्लेस ऑफ बर्थ है जमालपुर, पटना, बिहार में। डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे वापस जरा? 5 सितंबर 1995। 5 सितंबर। हाँ, 5 सितंबर 1995 जमालपुर में है। समय क्या है? शाम के 7 बजे। और सवाल ये है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ और मेरा पढ़ाई का क्या करना हूँ, लाइफ में क्या करूँगा वो सब बताना, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। देखो बेटा, अभी तो आपने शिक्षा जो है पूर्ण नहीं की, अभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 साल तक आपको और अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए कि 2017 के बाद, फरवरी 2017 के बाद आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। अब आपको स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा और जब आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली 2017 से लेकर 2037 तक आपके ऊपर बहुत ही अच्छे दिन हैं। कोशिश करें कि अपने सबसे छोटी उंगली में एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहन ले, उससे आपको लाभ मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि जब आपके
व्यक्तित्व से भारतीयत्व छलकता है। हाँ, तो भारत ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप मेरे साथ में केजरीवाल के बारे में या नरेंद्र मोदी या राहुल के बारे में बात करते हैं, तो कहीं मैं कभी कभी ज्योतिष के संसार से निकलकर दूर और भी टिप्पणियां कर देता हूं। उसमें कभी कभी आदमी अपने संस्कार, अपना भारतीयता जो है उसमें, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं इसी के साथ में जुड़ा रहूं। 9 ग्रह और 12 राशियों का, तो 12 राशियां और 9 ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और माननीय राज ठाकरे जो हैं उनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। तो आपने एक मंत्र सुना होगा, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। शनि सूर्य के पुत्र हैं और छाया उनकी माता है। तो मित्रों, आपस में पुत्र और पिता जो हैं वो आपस में उनकी बहुत अच्छी तालमेल नहीं है, मगर तब भी बाय डिफ़ॉल्ट पिता और पुत्र हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नरेंद्र मोदी या राज ठाकरे, ये दोनों के तत्व, दोनों की तासीर, दोनों का स्टाइल एक ही जैसा है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं, उनकी बनती नहीं है, उनकी दुश्मनी है, मगर तब भी पिता पुत्र तो हैं। रावण संहिता और पराशर संहिता में तो कहीं ना कहीं उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि शुभ मानी जाती है, मगर राज ठाकरे का जो भी वक्तव्य था उसको तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। मेरे ज्योतिषीय गणना के मुताबिक अनुसार, इस एनालिसिस के मुताबिक राजेश कोचरेकर जी, मैं ये देखता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये एक ही मंच के ऊपर से बात करेंगे और उनके गठबंधन तो होने ही होने हैं, चाहे वो इलेक्शन के बाद में हो जाए, चाहे वो इलेक्शन के। तो यानी मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे, इनकी जो दोस्ती है वो ऐसी बनी रहेगी क्या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले सांता क्रूज से बीजल जी जो है वो बात करना चाहते हैं। बीजल, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार बीजल, बोलिए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। हाँ बेटा, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनका? उनका नाम है भाविन, उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 फेब। भाविन, उनका नाम है भाविन और डेट ऑफ बर्थ है 14 फेब। हाँ, फेब 1985। हाँ, समय है रात को 10:45। शादी हो गई इनकी? नहीं, शादी का योग कभी है पंडित जी? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहती हैं बेटा। आपके भाई भाविन की शादी अभी नहीं हुई है, कहीं बात बनती ही नहीं है, और 2-4 बार लड़की देखी या लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, कुछ ना कुछ अड़चन पड़ती जाती है। तो एक छोटा सा काम करिए, महालक्ष्मी मंदिर आप एज ए सिस्टर या उनकी माँ, महालक्ष्मी मंदिर में 3 शुक्रवार को नारियल, लाल चुनरी और सिंदूर समर्पण कर दीजिए। शादी के योग जो हैं अप्रैल 2014 से लेके अगस्त 2014 में बनते हैं। शुभ मंगल कार्यालय जो है वो बुक कर दीजिए आप। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि मैं आपको ये सवाल पूछा था कि क्या मोदी और राज की दोस्ती बनी रहेगी? हाँ, बनी रहेगी। बनी रहेगी। कारण क्या है कि दृष्टि की बात है। अगर एक ही जगह के ऊपर होते तो रोज झगड़ा होता, मगर वो गुजरात में बैठे हैं, आगे जाकर दिल्ली में बैठेंगे, राज ठाकरे दादर में बैठे हैं। तो यहाँ तक सूर्य और शनि, मतलब आज के दिन तो उन दोनों की दशाएं जो हैं वो विरुद्ध चल रही हैं, मगर उनकी दशाएं विरुद्ध है, जिसके कारण ये हुआ, जिसके कारण ये टिप्पणी हो गई होगी। अभी आप अगर पुराने कुछ संस्करणों को लें तो आपको क्या लगता है कि अजीत पवार जो हैं उन्होंने वो मुतारी वाला केस जो है वो कहीं अपने मन से बोला था? वो उनके मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। इसी तरह बहुत सी बातें जो हैं, जैसे शिंदे साहब के मुंह से अभी निकल गया कि ये पुरानी बात हो गई है। तो स्लिप ऑफ टंग जो है वो किसी का भी हो सकता है, और वो कब होता है? जब ग्रह दशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर राज ठाकरे ने कोई विरोधी भाषा का उपयोग किया है तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर वही भाषा उपयोग होगी। ये एक दूसरे के साथ गले मिलकर देश चलाएंगे। और राज ठाकरे की कुंडली का पिछले हफ्ते हमने जो अध्ययन किया है उससे कम से कम हजारों लोगों का फीडबैक आया है। उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, क्योंकि आई सी राज ठाकरे रॉकिंग इन फ्यूचर। राज ठाकरे रॉकिंग इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं पंडित राजकुमार शर्मा। पिछले अगर साल भर का पंडित जी के भविष्यवाणी का ब्यौरा हम लेते हैं तो शायद राज ठाकरे और उनके जो समर्थक हैं
वो बहुत ही खुश हुए होंगे, क्योंकि राज ठाकरे का रॉकिंग होना उनके समर्थकों को लिए बेहद सुखद एक अनुभव देने वाली बात हो सकती है। और पिछले साल भर में जो पंडित राजकुमार शर्मा द्वारा किया गया भविष्यवाणी का पूरा जो विश्लेषण है वो बहुत बड़ी मात्रा में सच होते हुए हमने पाया है, सच होते हुए हमने उसका अनुभव किया है। और ऐसे में पंडित जी के लिए अब एक फ़ोन है, वो है भांडुप से, जो विलास पंडित जी से बात करना चाहते हैं। पंडित जी, ये विलास जी जो है आपसे बात करना चाहते हैं। क्या विलास जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार। हेलो विलास, बोलिए। पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में आपसे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10/4/1998। 10/4/1988। हाँ। समय सुबह का 7 बजे का। आपने विलास जी 98 बोला या 88 बोला? 98 बोला। देखिए पंडित जी, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया था। हाँ, इन्होंने जब प्रोनाउंस किया तो 88 ऐसा ही लगा। हाँ, आपको भी लगा शायद है? नहीं, इसलिए मैंने दोबारा पूछा उनको, क्योंकि कहीं भविष्यवाणी, हमारा एक प्रयास है पंडित राजकुमार शर्मा अगर वैसे देखे गए तो थोड़े महंगे हैं मुंबई के माहौल में अगर कहे तो, क्योंकि विदेशों से लोग उनको फोन करते हैं और डॉलर और पाउंड में उनको पैसे देते हैं। हमारे दर्शकों का ये अहोभाग्य है कि वो भविष्यवाणी कार्यक्रम के दरमियान हमारे स्टूडियो में आकर लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो जिनका फोन लगता है वो बेहद नसीबवान है। ऐसे में कहीं आपकी जन्मतिथि जो है या जन्म का समय जो है वो पंडित जी को गलत ना दे, ताकि आपकी गलत भविष्यवाणी सामने आए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो आप जब भी आपकी जन्मतिथि बताएंगे बहुत साफ लफ्जों में बताइए। विलास जी, मैं आपकी बेटे की भविष्य जो जन्मतिथि है फिर एक बार दोहराता हूं, 10 अप्रैल 98। बरोबर है। समय क्या है बताइए? सुबह का 7 बजे का। सुबह 7 बजे का। और जन्म का स्थल क्या है? रायगढ़ यानी महाराष्ट्र। ओके। हाँ, अभी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। शुक्रवार। मेरा लड़का, संकेत नाम है उसका, वो बहुत घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हैं। घड़ी बीमार पड़ता है, बिल्कुल सही है। और बीमारी भी ऐसी कि अचानक बुखार हो जाना, खांसी जुकाम हो जाना। हाँ बरोबर। और खांसी ज्यादा हो जाती कभी कभी। हाँ बरोबर। और अभी अगर विलास जी आपके बच्चे की कुंडली का अध्ययन करें तो कन्या राशि है, आखिरी 7.5 का दौर है। ऊपर से इनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है, मंगल की महादशा लगी है। इस वक्त मंगल की परिस्थिति जो है वो देखने को जाएं तो पिछले 6 महीनों से ज़्यादा बीमारी इनको पड़ी है, मगर जून 2014 तक कुछ ना कुछ किरकिरी लगी रहेगी। एक बहुत ही सुंदर उपाय बताता हूँ। एक तो ये रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, या आंखें बंद कर सीडी लगाकर सुन लें, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सुंदर शब्द है, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा है। तो एक बात ध्यान रखिए कि उस हनुमान चालीसा से इनको बहुत फर्क पड़ेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम धियावे। तो भगवान का, हनुमान की आराधना, और मंगलवार को गणपति बप्पा के यहाँ पर अगर हो सके जासवंती के फूल चढ़ाकर आपके बेटे के हाथ से चढ़ा दीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। और एक अच्छी क्वालिटी का पंचमुखी 25-30 रुपए का रुद्राक्ष आता है, काले धागे में इनके गले में पहना दीजिए, जून के बाद उतार दीजिए, जून के बाद ठीक हो जाएंगे। जी पंडित जी, अब हम बात कर रहे थे राज और नरेंद्र मोदी के रिलेशन की या उनके दोस्ती के बने रहने की। देखिए, आपने एक सवाल किया जी, आपने लोगों को बोला कि पब्लिक डॉलर में देती है पैसे, मगर यहाँ पर राजेश जी बहुत से लोग ऐसे गरीब भी आते हैं जो हमको हमारे ऑफिस में, कार्यालय में फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम उनको बहुत बार तो अपनी तरफ से ही स्टोन दे देते हैं पहनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैलेंस करना पड़ता है। एक अमीर आदमी $200 15 मिनट के दे देता है, एक गरीब आदमी है जिसके पास 500 रुपये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस जीवन में करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, 2-3 लोगों को ही दिन में मिलते हैं हम, वो बातें सही है राजेश जी की, मगर गरीब आदमी को भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए ये लाइन भी खुली हुई है और भी हम अपने लोगों को भी मिलते हैं। अब नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे की एक कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाई हमने। जैसे हम शादी करते हैं तो मैच मेकिंग करते हैं, जी जी जी, तो मैच मेकिंग जब हमने राज ठाकरे और नरेंद्र मोदी की तो
81% अच्छे रिजल्ट आए। 81% अच्छे रिजल्ट आए राज ठाकरे के मामले में, ऐसे पंडित राजकुमार शर्मा जी का कहना है। पंडित राजकुमार शर्मा विश्वविख्यात राज ज्योतिषी है। हम उनके साथ भविष्यवाणी में लगातार बातें करते रहेंगे। आप फोन करते रहिए। अगर आप नसीबवान हैं तो आपके फोन पंडित जी तक जरूर पहुंचेंगे, आपको मार्गदर्शन होगा। लेकिन भविष्यवाणी में अब समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, मैं यूं गया यूं आया। मी तुम्हा सर्वांना वचन देतो, जॅक्सनचा वध हा होणारच, आणि तोही नाशिकमध्येच। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कुचरेकर और पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ लगातार हमारी भविष्यवाणी की जो बातें हैं वो चल रही है। पंडित जी, अहमदाबाद से नारायण जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे अहमदाबाद से जो नारायण जी है उनकी बात खत्म हो जाती है, फिर हम एक बर्थडे गर्ल पर बात करेंगे। नारायण जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हेलो। हाँ नारायण जी बोलिए। सबसे पहले आप आपके टेलीविजन सेट का वॉल्यूम अगर कम करेंगे तो बेहद। बता देता हूँ, मेरे लड़के के बारे में बात करना है। हाँ बोलिए। मेरे लड़के के बारे में बात करना है। हाँ बोलिए ना, उनकी जन्मतिथि बताइए और समय बताइए, जल्दी बताइए क्योंकि समय की बहुत कमी है। हाँ बोलिए। मेरा लड़का अभी मतलब बेकार है। उसको नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी वो देखने का है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ 11/7 PM। क्या? हेलो, डेट डेट हाँ डेट बताइए ना। डेट बताए ना, 6589। 6589। हाँ 1107 टाइम। 11075। डेट है 6589। हाँ जी। आप शायद ठीक तरह से जन्मतिथि, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए? 6589 मतलब 6 मई 1989। हाँ जी। हाँ, और कौन से समय पर पैदा हुए वो? 11/7। ओके, शनिवार को पैदा हुए हैं। और अब बात, आप फोन रख दीजिए। आप बोल रहे हैं कि वो बेकार हैं, उनको नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, अब देखा जाए तो वृषभ राशि की कुंडली है और इनके कुंडली में एक तो पढ़ाई की थोड़ी कमी रही है आपके बेटे की, और जो काम कर रहे थे उसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट आ गई। पिछले साल 1.5 साल से राहु की महादशा ने इनको बहुत पीड़ित किया है। एक अच्छी क्वालिटी का गोमेद पहन लें। एक बात ध्यान रखें कि अपने बेटे की जो कंपनी है, मतलब कहने का कि किसके साथ घूमता है, किसके साथ में उसका उठना बैठना है, वो जरूर ध्यान रखें। क्योंकि राहु की महादशा में कभी कभी बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। फिगर और कहीं किसी तरह का व्यसन तो नहीं कर रहा, ये चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना जरूरी है। बाकी उसकी कंपनी ध्यान रखें। और एक गोमेद अच्छी क्वालिटी का सबसे बड़ी उंगली में चांदी में पहना दीजिए, तो विद इन 3 मंथ्स काफ़ी चेंजेस आएंगे। कोशिश करें कि अपना काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है नौकरी की जगह। गॉड ब्लेस यू जी। पंडित जी, अभी हम बात करेंगे एक बर्थडे गर्ल पे, और वो बर्थडे गर्ल है जिसका नाम है प्रियंका गांधी वडेरा। पिछले कुछ दिनों में वो राहुल गांधी के घर में जो एक कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने शिरकत की और कांग्रेस के जो बड़े बड़े दबंग नेता है उनको थोड़ी सी खुशी हुई, क्योंकि प्रियंका गांधी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी छलकती है, ऐसे कांग्रेसियों का कहना है, कांग्रेसियों का समझना है, कांग्रेसियों का सोचना है। पंडित जी, आज हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तब प्रियंका गांधी अपने बर्थडे मनाने के मूड में है, और ऐसे में जब
उसकी भविष्यवाणी की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रियंका राजनीति में आएगी या राहुल का पत्ता साफ करके आएगी या राहुल के लिए आएगी? देखिए, इस वक्त तो वो राहुल के लिए ही आएंगी क्योंकि वो बहन है जी। आपको याद होगा कि कुछ शोज जो भविष्यवाणी के हुए पहले, उसमें हमने प्रियंका जी की कुंडली का बहुत गहनता से अध्ययन किया था। 12 जनवरी 1972, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मेड, अपने डिसीजन लेने वाली और अपने तरीके से चलने वाली एक ऐसा व्यक्तित्व जो आगे जाकर इस देश का संचालन करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर अभी भी उनकी कुंडली की जब हम बात करते हैं, मीन राशि एक ऐसा समझ लीजिए कि नाजुक प्रवृत्ति की कन्या है वो। और इंदिरा गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली इंदिरा गांधी के स्टार्स भी इनके साथ में मिलते हैं। स्टार्स भी मिलते हैं? इनके स्टार्स भी इंदिरा जी के साथ में मिलते हैं। और मगर इंदिरा जी जितनी कड़क नहीं होंगी, थोड़ी सौम्य। इंदिरा जी कड़क थी, सौम्य। और मिथुन लगन के जो लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, थोड़ी सौम्य होंगी। और आगे जाकर थोड़ी इनकी जो नरमाई है, इनकी जो सॉफ्ट नेचर है, वही भारतीय राजनीति में कांग्रेस आई को वापस सत्ता में लाएगी। वो 2017 या 18 के बाद में होगा। मगर इस वक्त सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम के माध्यम से उनको हम हैप्पी बर्थडे यानी कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। मगर कुंडली के प्रमाण आज चाहे वो राहुल की मदद करने के लिए आगे आएंगी क्योंकि बहन है, कहते हैं ना खून ही खून को पुकारता है। मगर मित्रों, कहीं भी अगर वो राहुल की मदद करने में सफल हो पाएंगी, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कोई नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक करिश्मा जरूर है, एक करिश्मा जरूर है। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसकी अपनी कुंडली, सोनिया गांधी की अपनी कुंडली और मनमोहन सिंह का ढीलापन, इन सब चीजों के ऊपर प्रियंका गांधी का जो करिश्मा है वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। और इस वक्त जो उनकी दशा, मैंने बहुत बार बोला कि चंद्रमा की उनकी दशा लगी हुई है। 2018 में चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, महादशा खत्म होगी, मंगल की दशा शुरू होगी। मंगल राजनीति से मंगल बाला साहब का सुपरहिट, बराक ओबामा का सुपरहिट, प्रियंका का सुपरहिट। तो ये मंगल जो है इनको सत्ता में, इनको राजनीति में जबरदस्ती लेकर आएगा। और 17 के बाद में ये सक्रिय राजनीति में शामिल होंगी। 18, 19, 20 में कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के हाशिए के ऊपर आकर खड़ी हो जाएंगी और देश की पंत प्रधान बनने की कुंडली है जी। पंडित जी, मालाड से रोहित जो है आपसे बात करना चाहते हैं। रोहित, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1959। फिर एक बार ठीक से कहिए। 28 नवंबर। हाँ, 28 नवंबर 1959। 59। हाँ जी। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का मेरा टाइमिंग है। बीमार हुए क्या आप पिछले 6 महीनों में? मैं बीमार कुछ नहीं हुआ। Okay. मैं खरा इतना जानता हूँ, मेरा अभी पैसा लगा है शेयर बाजार में। मेरा पैसा डूबेगा के बाहर अच्छा इनकम ज्यादा करके आएगा? चिंता है मतलब किसी चीज? हाँ, चिंता। क्या करूँ, निकल जाऊँ या रखूँ इन्वेस्टमेंट? तुला राशि है, तुला के ऊपर 7.5 भी लगी हुई है, कृष्ण पक्ष की 13वीं है और बुध की महादशा आपकी लगी हुई है इस वक्त। और अगर बुध की परिस्थिति देखते हैं तो बुध आपका उत्तम है। इसलिए शेयर मार्केट में 50% बने रहें और 50% लॉन्ग एंड शॉर्ट खेलते रहिए। पैसा आपने जरूर लगाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। मगर अगर आप बोलें कि 100% बेनिफिट आपको कल की कल मिलेगा तो वो दिखाई नहीं देता है। मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगी। और आपकी कुंडली में बुध की महादशा है, बुध की महादशा खराब नहीं है। 27/4/2014 के बाद में तो केतु बुध के साथ में आ जाएगा, तो मित्र के साथ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। इसलिए आप बने रहें। मगर अगर आपको कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, देखिए ब्लू चिप्स में बने रहें। कुछ स्क्रिप्ट जो आपने बिना बात के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए हुए उसमें से आप लॉस बुक कर भी निकल जाएं तो अच्छा होगा। और ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट कर दें, चाहे उसमें फिर मार्केट नीचे जाए, विल स्टैंड बाय 6 months to 1 year, विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। मगर आप शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के घर बिक जाते हैं, व्यापार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से इस वक्त की दशा जो है आपकी फेवर में है।
दशा आपके फेवर में है, ऐसे रोहित जी के लिए पंडित और सेहत का ध्यान रखें, ये भी बात ध्यान साथ में जरूरी एक सलाह है। पंडित जी, जहां तक बात है प्रियंका गांधी की, अगर प्रियंका और राहुल की कंपैरिजन करते हैं कुंडली की और ग्रह गोचर की, तो सोनिया गांधी के लिए बुढ़ापे की लाठी कौन हो सकता है? देखिए, लाठी तो बच्चा राहुल गांधी के ऊपर वो पूरा दाव लगाकर बैठी हुई है जी, मगर उनकी खुद की सेहत ठीक नहीं रहती। जी जी। अगर हम दोनों की कुंडली को ध्यान में रखें तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन प्रियंका गांधी विल बी ए बेटर पर्सन फॉर द लॉन्ग रन। मगर राहुल गांधी जो है, क्योंकि उनके पीछे गांधी भी लगा हुआ है, दूसरा वो कोशिश नहीं अनथक प्रयत्न कर रहे हैं, उनको सफलता भी 2016 के 17 के बाद में मिलनी शुरू हो जाएगी। आज किसी इतने बड़े आदमी को दलित के घर में जाकर सोना, खाना, पीना, रहना, ये कोई आम बात नहीं है। और पब्लिकली ये एक्सेप्ट करना कि आप पार्टी से हैं, हमको कुछ सीखना चाहिए, ये एक खुलापन है। और यहाँ तक कुंडली की बात करें तो राहुल गांधी की कुंडली भी खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए कि भाई हम तो जीते पड़े हैं। राजनीति में कभी क्या कब कहाँ होता है कुछ पता नहीं जी। पंडित जी, बिल्कुल सही है आपने कहा। राजस्थान से एक फोन है कमल कुमार साहब का। कमल कुमार साहब आपसे बात करना चाहते हैं। कमल जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही है आपने कहा। हेलो, हाँ बोलिए कमल जी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, सबसे पहले मेहरबानी करके आप आपके टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ले लीजिए, बंद है सा वॉल्यूम। हाँ, अभी पूछिए, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 23/5/1981 सुबह 3:05 पे। 23/5/1981। हाँ, शनिवार को पैदा हुआ है। हाँ, शनिवार को पैदा हुए। बोलिए बोलिए पंडित जी। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं कमल जी? क्या अपने लड़के की शादी के बारे में पूछना था। टाइम क्या है? टाइम क्या है? 3:15। सुबह 3:15। सुबह 3:15। हाँ, समझ में आया। शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। जिस लड़की से प्यार करता है आपका लड़का, उससे शादी कर दें आप, अच्छा होगा। बिना बात के ऊपर अटके हुए हैं, वो किसी से शादी करना चाहता है जो आप मान नहीं रहे। तो इसलिए कमल जी आपसे अनुरोध है। लेकिन नहीं वो प्यार नहीं करता है किसी से भी। हाँ, तो आप अच्छी तरह से मित्र की भांति पूछेंगे तो बताएगा वो आपको। अभी आप मेरी बात सुनिए, या फिर उनकी शादी जो है अगस्त 2014 के बाद हो जाएगी, या फिर वो बता देगा कि भाई, क्योंकि राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, नॉर्थ में जो है बच्चे अपने माँ बाप से खुलेआम नहीं बोलते हैं कि मैं ये लड़की से प्यार करता हूँ। आप प्रेम से, क्योंकि लड़के की कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, शादी के मामले में अगस्त से लेके दिसंबर तक शादी हो जाएगी आपके बेटे की। जी, पंडित जी ने ये कहा है कमल कुमार जी के लिए कि आप आपके बेटे से दोस्ती भरे अंदाजे में बात करिए, तब वो आपको बता पाएगा कि असलियत क्या है। ऐसी कई सारी असलियत जानने की कोशिश हम विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक कुछ ही क्षणों का। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं भविष्यवाणी का ये प्रोग्राम। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल, फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। भविष्यवाणी में पंडित राजकुमार शर्मा जी से हम कई सारी रोमांचक बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी, आपने ये कहा, अब हम ब्रेक पर जाने के पहले प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब जो है ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के ऊपर कि जो शख्स विदेश में कुछ साल तक काम करके देश में लौटे हैं और आज इस वक्त अगर देखें तो महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री है जो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जाने के जो आसार है वो बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते तक पृथ्वी बाबा को वाइंड अप करना होगा। क्या पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के लिए आने वाला जो एक महीना है कितना कठिनाइयों भरा होगा? ग्रह गोचर की अगर हम बात करते हैं और साथ ही साथ एक ऐसे ग्रह की कि जो 10 जनपद में बैठा है, उन सारे ग्रहों की अगर बात करते हैं, उन सारी गोचरों की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के लिए किस तरह का माहौल है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान की 2008 से शनि की महादशा लगी, उसके बाद ही वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आए और अशोक चौहान के जगह के ऊपर उनको मुख्यमंत्री की पदवी मिली। जब और बहुत बार ये डिस्कशन हुई कि भाई वो काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। एक ज़माना था जब मई जून जुलाई में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो जाएंगे। अभी वापिस इस तरह का माहौल जरूर कुंडली में उनकी बना हुआ है, जो कि ऐसे ये माहौल क्यों बनता है बार बार? नहीं, ये माहौल इसलिए बनता है कि डेफिनेटली शनि इस वक्त शुक्र अस्त हुआ है। शनि जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। शनि उनकी कुंडली में प्रबल है, इसलिए अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री से भी बड़े होंगे। एक बात पक्की है। क्या कह रहे हैं? हाँ, आगे जाकर देखिए, मनमोहन सिंह की पद्धति पे चलने वाले व्यक्ति हैं, एकदम साफ अच्छी छवि के व्यक्ति कांग्रेस में बहुत कम है, जिसमें पृथ्वीराज जो है वो जो खुद भी हैं। मगर कहीं ना कहीं मुझे, अगर वो जाते हैं तो 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जाने के योग बनते हैं। उसके बाद वो नहीं जाएंगे और कांग्रेस इन्हीं के अम्ब्रेला के नीचे इलेक्शन लड़ेगी और जाने के चांसेस जो हैं वो 25 से 30% है। 70% वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अटके रहेंगे। पंडित जी, नांदेड़ से रामराव जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। रामराव जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम गंगाधर है। क्या है? गंगाधर। हाँ, तो मेरा बच्चा है, तो उन्हें 6 मार्च 1992 का जन्म है उसका। 6 मार्च 1992। हाँ, वार है बुधवार। समय बताइए। 1900 समय दोपहर 1992 फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे। दोपहर 1:30 बजे। हाँ, तो उन्हें अभी 20 सेकंड ईयर को है अपना यहाँ पे, 3rd ईयर को पुणे में। सवाल क्या है आपका, पूछिए। हाँ, तो मैं उन्हें 20 3rd ईयर को है, तो उन्हें बीच में से छोड़ के आया। फिर अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जाता। तो यानी शिक्षा आदि छोड़ी है उन्होंने और उसके कारण आप चिंतित है। पंडित जी बताइए। हाँ, नहीं जाता बोल रहा। देखिए, यहाँ तक उनकी कुंडली का सवाल है। बुध में उनके शनि चल रहा है जी, और जो आपने बोला कि वो नहीं जाना चाहते हैं तो वो मान जाएंगे यानी जाएंगे वापस। 20 जनवरी के बाद में आपका बेटा वापस जानने के लिए मान जाएगा। एक काम करिए, उसके नाम का कम से कम 1 लीटर दूध गणपति बप्पा को हर मंगलवार को चढ़ाएं, उससे उनको लाभ मिलेगा। और जो बुद्धि उनकी इस वक्त भ्रष्ट हुई है वो भी टाइम के ऊपर आ जाएगी। हो सके तो पूना में पड़ता है, उसके साथ एक कमरा लेकर उसकी मम्मी को या किसी को भेज दें। अकेलेपन की वजह से भी वो नहीं जा रहा। बुध में शनि जो है आदमी को निराश करता है। निराशा उनके मन में आई हुई है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। हो सकता है कि कहीं वो जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके साथ अच्छा बर्ताव ना हो रहा हो। एक तो दूध वाला उपाय, दूसरा अगर पूना में अगर आप जाके उनके साथ रह लें तो और फायदा होगा। जी पंडित जी, आपने कहा कि पृथ्वी बाबा जो है वो जाने के आसार जो मुझे कुंडली के हिसाब से 16-17 तारीख के बाद 25 तारीख तक जाने के थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे। नहीं तो ये अफवाह जून में भी फैली थी और मई में उनके जाने के योग थे और इलेक्शन जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ही अम्ब्रेला के नीचे होंगे।
25 से 30% अगर वो जाते हैं तो लेकिन अभी परसों जो कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में भी उनको कई सारे लोगों ने घेरा, अपनों ने घेरा, परायों ने घेरा। तो ये जो उनको घेरने की जो प्रक्रिया है वो किस कारण हो रही है? शनि प्रबल है। शनि इस वक्त तुला में राहु के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण वो आरोपों के घेरे में आते हैं। जैसे आदर्श कांड का उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर ठप्पा लगा दिया और वापस घेरे में आ गए। राहुल गांधी, सोनिया जी ने जाकर उनको घेर लिया, ऐसा समझ लीजिए। मगर वो बात फिर टली, उसी दिन बदल देते हैं या तो उनको, मगर नहीं, क्योंकि शनि उनका प्रबल है। शनि कुंभ राशि का है और बहुत ही वर्गोत्तम शनि बैठा हुआ है, जिसके कारण वो बार बार उनको सपोर्ट करता है। और आगे जाकर वो सपोर्ट अभी नहीं, 2000 कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो कंटिन्यूसली 20 पृथ्वीराज का 2024 तक वो सपोर्ट बनी रहेगी। जी पंडित जी, अहमदाबाद से पंड्या जी जो है हमारे एक दर्शक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पूछिए पंड्या जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार पंडित जी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। हाँ, मेरा नाम वरुण पंड्या है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1982। हाँ, दोपहर के 2:29 दोपहर के। ओके। हाँ, मेरे पास अभी कोई काम नहीं, धंधा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरी आगे आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी और मैं कब से कमाना शुरू करूंगा? और अब मेरा खुद का गाड़ी बंगला और मकान होगा? हाँ, कर्क राशि है। डेफिनेटली जो आप कमा नहीं रहे हो तो कोई बड़ी मारने के लिए बैठे हुए हो, कोई बड़ा काम करने के लिए बैठे हो। और कर्क कुंडली के माध्यम से अगर देखे जाएं तो वृषभ राशि है, कर्क लगन है। वृषभ राशि कर्क लगन, शुक्र की अपनी राशि है और लगन कर्क है। राजनीति में जाने के भी योग बनते हैं। 19 जून के बाद में आपके ऊपर बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, जिसके कारण आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें आपको मजा नहीं आ रहा। 3 साल से 4 साल से निराशा जरूर लगी हुई है, मगर ध्यान से सुनो, राहु जो है वो जाते हुए आपको कोई ना कोई बड़ा जैकपॉट दे सकता है। राहु 2018 तक है, 14, 15, 16 इन 3 सालों के अंदर अंदर ही आपको कोई जैकपॉट लग सकता है, काम मिल सकता है। और आप जो बंगला गाड़ी की बात करते हैं, डेफिनेटली 2018 गुरु की महादशा जैसे ही 2018 से 2034 में आती है, 17 साल की, उसमें आपका गाड़ी घोड़ा बंगला और बड़ा व्यापार होगा। जी हाँ पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान की। आपने ये कहा कि उनके लिए उतना कोई खतरा नहीं है और जब खतरा निकलता है तब वो उसके बारे में निकल जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि लोगों की भावनाएं जो हैं, लोगों का, आप यहाँ पे बिल्डर की बात करिए तो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट बात करेंगे। व्यापारी की बात करें तो, क्योंकि कहीं हो सकता है कि पारदर्शिता जो पृथ्वीराज चाहते हैं वो बिल्डर ना दे रहे हो, कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा हो। मगर मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो, जिसकी ग्रह दशा अच्छी होती है उसको भिखारी से राजा बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। पृथ्वीराज चौहान की कुंडली में इस वक्त की जो पूरे जीवन काल की अगर बात करें, विद्वान, एडुकेशन, अच्छे परिवार से, उनकी माताजी पिताजी भी राजनीति में थी, अच्छे परिवार से, धनाढ्य परिवार से, पढ़े लिखे लोगों के घर में उनका जन्म हुआ। इतने समय में उनका कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 2008 से लेकर 19 साल 27 तक कहाँ उनको कोई रोक सकता है? वो चढ़ते ही जाएंगे। आज यहाँ है तो कल दिल्ली पहुँच जाएंगे। मगर डेफिनेटली एक बात पक्की है कि मैं पहले भी बोलते आया हूँ, लोगों ने केजरीवाल को पसंद किया, लोग उद्धव ठाकरे को, सादगी को पसंद करने लग गए। एक समय ऐसा अभी आने वाला है कि लोग पृथ्वीराज चौहान को भी पसंद करने लग जाएंगे। पंडित जी, मुंबई से रीचा जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। रीचा जी पूछिए। हेलो जी। पंडित जी नमस्कार, मैं रीचा बात कर रही हूँ मुंबई से। नमस्कार। नमस्कार। मेरा तारीख है 19 जून 1985। हाँ, 19 जून 1985। मेरा समय है 1:58 रात्रि का। और पैदाइशी जगह है आजमगढ़। ओके। पंडित जी, मेरे पास एक लड़की है पहले से, मगर आशाएं हैं मेरे पास, मगर क्या मेरे को डॉक्टर ने बोला काफी दिक्कत है मुझे। मतलब तो आपके बेटी है एक? हाँ, मेरे पास एक 1.5 साल की बेटी है। हाँ। और अभी मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, और मगर मेरे को अभी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हाँ।
देखिए शनि और केतु जो है वो सप्तम भाव में, जिसको हम गर्भ स्थान बोलते हैं, वहाँ बैठा हुआ है। तो बेटा एक कष्ट निवारण पूजा करवा लो। मुझे नहीं लगता कि ये दिक्कत जो है एबॉर्शन में तब्दील होगी। डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और एक शनि और केतु की प्रार्थना करवा लें, उससे आपको सेफ डिलीवरी हो जाएगी। बाकी लड़की होगी कि लड़का होगा ये प्रभु के ऊपर होता है। आप ज़रूर एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर और एक कष्ट निवारण पूजा करवा लें, शनि और केतु की शांति करवा लें, उससे आपको लाभ मिलेगा। दिक्कत तो जो प्रेगनेंसी में आती है वो आएगी और वो दिक्कत हर माँ को झेलनी पड़ती है। आपको थोड़ी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है जैसे, क्योंकि शनि और केतु है, मगर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती हैं उससे आपको डेफिनेटली कुछ राहत मिल सकती है। जी पंडित जी, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने जीवन में या अपने इंडस्ट्री में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, और वो है जनाब आमिर खान। अभी हमारे दर्शक सोचेंगे कि क्या आमिर खान ने ऐसे क्या किया है, तो आप सभी जानते हो आमिर खान ने क्या किया है। जो फिल्म इंडस्ट्री के आमिर खान ने क्या नहीं किया, जो फिल्म इंडस्ट्री के 3 खान हैं उनमें सबसे बड़े खान होने का काम उन्होंने किया है। और बड़े खान आप तब बनते हो जब सबसे ज़्यादा माल आपके पास आ जाता है। तो धूम 3 जो है उन्होंने शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, उनके जहाँ तक आयु की बात है पीछे छोड़ा है उनको, और 500 करोड़ का धंधा बटोरा है। तो आमिर खान के बारे में जब हम बात करते हैं, आगे चलकर कितने समय तक आमिर खान जो है इस तरह से बहुत चुनिंदा लेकिन सटीक और मुनाफेदार काम करते रहेंगे? देखिए कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि, फिर यहाँ पे कर्क राशि है जी, पुष्य नक्षत्र और वृषभ लगन। मित्रों शुक्र की महादशा चल रही है 27/1/2014 तक। कुंडली के हिसाब से एक सभ्य और अपने काम को बार बार अभ्यास कर कर उसका जड़ मत जो है उसको भी सुजान करने वाला, और आगे जाकर रवि सूर्य की महादशा 2020 तक होगी। तो ये समझ लीजिए कि साल में एक ही हथौड़ा मारेंगे, मगर मारेंगे 500, 1000, 1200, 1500, 2000 करोड़ का। आगे आने वाले दिनों में अप्रैल 2014 से लेकर अप्रैल 2015 तक भी एक ऐसी फिल्म लाएंगे जो कि धूम 3 के रिकॉर्ड को भी आगे फेंक देगी। लेकिन ऐसी क्या उनकी कुंडली में बात है कि जिसके कारण वो साल में 1 या 2 साल में एक हथौड़ा मारते हैं लेकिन सबका माल अपने घर बटोर कर लेके जाते हैं? देखिए कर्क राशि का व्यक्ति जो होता है थोड़ा अस्थिर होता है, वो ढूंढता रहता है किसी ना किसी चीज को। इसलिए कर्क राशि का, लेकिन आप समझते हैं आमिर खान अस्थिर है? आप उनको अंदर से अस्थिर हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अस्थिरता, इनसिक्योरिटी इज एन एसेट फॉर सम पीपल। जो आदमी बेचैन रहता है वही बड़ा बनता है। जो आंखें बंद करके सो गया वो क्या जी है, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। क्या बात है? तो मित्रों एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप किसी चीज के लिए बेचैन नहीं है, किसी चीज के लिए तड़पते नहीं है, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, आप सो जाएंगे। और इनकी तड़प देखिए, पहली शादी की अगर आप इनकी बात करिए तो वो इनके बेचैन होने के इसका कारण ही टूटी है। और यहाँ तक इनका अगर सप्तम भाव परिवार का घर देखें तो वही थोड़ा सा विक्षिप्त है। अदरवाइज तो चंद्रमा की राशि कर्क, कुंभ राशि का शनि, कहीं ना कहीं वातावरण इतना सुंदर इनकी कुंडली में है। और शुक्र की इस वक्त की इनकी महादशा चल रही है जो हर तरफ से इनको लाभो लाभा के योग दे रहे हैं, और लाभो लाभा जयो जया के योग बन रहे हैं। शुक्र के साथ में शनि लगन में बैठा हुआ है, यानी एक ऐसा कलाकार जो हर गहराई तक जाने के लिए तैयार है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कहते हैं ना, गालिब ने लिखा है। तो मित्रों, किसी हीरे को पाने के लिए आपको समुद्र के तल तक जाना पड़ता है,
तट तक जाना पड़ता है, फिर जाकर आप डूबते हैं कि तैरते हैं ये आपको नहीं पता होता। मगर आपके हाथ में जब हीरा आ जाता है तो फिर आप अमीर खान बन जाते हैं। 2020 तक इनकी कुंडली में बहुत ही सुंदर ग्रह दशा है, ये ऐसे ही कुछ कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। और 2020 तक आपको मैं एक बात यहाँ बोल देता हूँ, 2 बार इनकी फिल्म ऑस्कर में जा चुकी है, लगान और भी शायद एक फिल्म वो छत्तीसगढ़ की एक फिल्म इन्होंने बनाई थी वो भी जा चुकी है। और अब 2020 तक यहाँ पे मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि एक बार इनको ऑस्कर मिलना तय है। एक बार आमिर खान को ऑस्कर मिलना तय है, ये पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है। पंडित जी उम्मीद करते हैं कि हर भारतीय फिल्म का जो चहेता होता है वो ये सोचेगा कि आपकी भविष्यवाणी सच हो जाए, भले वो आमिर खान का फैन हो या ना हो। पंडित जी, नारायण पटेल जो है मुंबई से आपसे बात करना चाहते हैं। पटेल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी नमस्ते, नारायण पटेल बम्बई से बोल रहा हूँ। और मैं पिछले कई सालों से परेशान हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता। मेरी बर्थडे है 9/5/1955। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सोमवार, हाँ मेरी बर्थडे है 9/5/1955 सोमवार। हाँ, it means 8 night and 9 early morning 2 AM नॉर्थ गुजरात महसाना। समय बताइए, समय ठीक से समय समय बताइए। 9 बजे पंडित जी, आज की रात है और 9 की अर्ली मॉर्निंग है। हाँ समझ गए। आपका सवाल है कि आपकी गाड़ी नहीं चल रही, काफी बिल्कुल नहीं चल रही कई सालों से पंडित जी। वृश्चिक राशि है आपकी और कृष्ण पक्ष की दूसरी अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुंभ लगन है। आपने बहुत पिछले 7-8 सालों में वाकई बहुत मेहनत की, जिससे कि आपको मतलब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। गाड़ी चल रही है, दाल फुल का चल रहा है, बस इतना ही है। परिवार का एक डेफिनेटली घर बना लिया है आपने, उसमें कोई दो राय नहीं। कि चंद्रमा की अभी महादशा चल रही 2007 से लेकर 2017 तक। और अगर चंद्रमा को अगर हम देखें वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में बैठा हुआ देखें, तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से एक नज़र दोष, एक व्यापार वृद्धि, ये 2 पूजाएं करवा लेनी चाहिए। और अगर काम करना है तो सफ़ेद यानी केमिकल का काम करें, हीरे का काम करें, सफ़ेद कपड़े का काम करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, शिप ब्रेकिंग का काम करें, समुद्र के साथ में कोई काम जो है वो आपको सूट करेगा। मगर आप अभी विचलित हैं 8-10 साल से, क्योंकि सूर्य की महादशा में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आया। सूर्य की महादशा में ही आपकी पोजीशन जो है वो डाउन होनी शुरू हुई, जिससे अभी तक वो संभली नहीं। सूर्य की महादशा 2001 से शुरू हुई 2007 तक, तो 2003, 4, 5, 6, 7 अच्छे नहीं गए होंगे। मगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि कुंभ लगन है आपका, एक नीलम लग्नाधिपति नीलम है आपका, वो पहन के कोशिश करें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखें तो हो सकता है वो आपको सूट करे, जिससे आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। जी पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे आमिर खान की। आपने कहा कि 2020 तक आमिर खान को ऑस्कर मिल सकता है, ऐसा आपकी भविष्यवाणी है। हम उम्मीद करते हैं ये भविष्यवाणी सच हो। पंडित जी, अब जो मैं जिस विषय की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इन दिनों अभी इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, यानी बाहर का जो टेम्परेचर है, वातावरण का जो टेम्परेचर है वो है 21 डिग्री टेम्परेचर। यानी मुंबई में ठंड अब महसूस हो रही है। दिल्ली और जहाँ तक नॉर्थ की या उत्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ पूछना ही नहीं। और अगर अमेरिका की बात करें तो पूरी अमेरिका जो है वो सन्न हो गई है सर्दी से। तो क्या ये अचानक जिस तरह से बदलाव हुए हैं माहौल में, वातावरण में, ये क्या है पंडित जी? देखिए, तुला राशि में शनि और राहु चल रहे हैं जी। इस वक्त हम आज के गोचर की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में, तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका, कनाडा, वेनेजुला, ब्राज़ील, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये अलास्का जैसा परिवर्तन हो रहा है इसमें। अगले 10 सालों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 महीने जो है वो बर्फबारी होती रहेगी। वेयर एज इन अमेरिका ओनली 1 से 1.5 महीना ही बर्फबारी होती है, मगर 6 से 7 महीने कम से कम बर्फबारी होती रहेगी। ये आगे आने वाले दिनों में ग्रह दशा का भी निर्माण है, लोग पलायन करना शुरू कर देंगे। मगर इस वक्त हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं ना कि लोहड़ी का त्यौहार जो है वो 13-14 तारीख को मकर संक्रांति है,
तिल जो है वो आग में डालते हैं तो तिल में एक आवाज़ आती है जिससे कहते हैं कि पाला जो है यानी सर्दी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और सूर्य उत्तरायण की तरफ आता है। सूर्य जो है वो मकर राशि में संक्रमण करता है जब, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। वसंत ऋतु का आरंभ 15 तारीख से शुरू हो जाता है लगन के हिसाब से, मगर इस वक्त वसंत ऋतु का आगमन जो है वो मार्च में शुरू होगा। ठंडी जो है फरवरी में भी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी और उत्तर भारत में इससे भी ज़्यादा 12 फरवरी तक इससे भी ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार नज़र आते हैं। और ये जो है ग्रह दशा का निर्माण ऐसा बना हुआ है कि अगले कुछ सालों में मुंबई जैसे शहर में भी टेम्परेचर जो है 5 से 6 डिग्री इन 3 महीनों में हुआ करेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए और पोल्यूशन समझ लीजिए, मगर वातावरण ऐसा बनते जा रहा है। वातावरण ऐसे बनते जा रहा है। जहाँ तक नायगरा वाटरफॉल की अगर हम बात करें वो तो भी उसमें भी बर्फ जमा होते हुए दिखाई दे रहा है और अमेरिका जो खुद को एक महासत्ता के तौर पर विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ललायित होती रहती है, तो उनके भी इन दिनों छक्के छुटे हैं, इस तरह का माहौल है। तो अलास्का जैसा माहौल बना हुआ है वहां पे तो डेफिनेटली। लेकिन इसके पहले भी अगर हम देखें तो कुछ लंबे समय से कई जगह पे अर्थक्वेक आए हैं, कई जगह पे अलग अलग साइक्लोन आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस रफ्तार से और जिस तरीके से हो रही है, जितने परिणाम से हो रही है, तो क्या ये माहौल खराब हुआ है? ग्रह गोचर जो है उन्हें देखिए किसी तरह की तकलीफ एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है और ये इतनी घातक हो सकती है आगे जाकर कि आदमी जो है वो इस ठंड के कारण मर जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में इन पर्टिकुलर देशों में जो आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, कनाडा है, अलास्का में तो वैसे ही 12 महीने में 10 महीने ठंडी रहती है जी, और वो 2 महीने जो है वहाँ भी। और ये जो देश हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, चाहे वो ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, ये देशों में अगले कुछ सालों में ऐसे ही 7 से 8 महीने बर्फ पड़ा करेगी। जी पंडित जी, अब ये जो माहौल है ये तो मौसम का हाल है, लेकिन हम बात करेंगे शेयर बाजार के मौसम की। वहाँ पर क्या हाल होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं या पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो सोना ऊपर उठते हुए दिखा, फिर सोना दबते हुए दिखाई दिया। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल बात करें तो किस तरह का मौसम होगा वहाँ पर? देखिए अगले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज जो है ऐसे ही 50 से 100 पॉइंट के अंदर गोते खाता रहेगा। कभी 200 पॉइंट बढ़ भी गया तो वापस दूसरे दिन नीचे आ जाएगा। बाजार की अगर हम बात करें, शुक्र और सूर्य की बात करें, इकट्ठे बैठे हुए हैं। राहु और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। गुरु जो है इस वक्त मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। और ये माहौल जो बना हुआ है, ये माहौल मार्केट के लिए उत्तम नहीं है। उसके बाद में अगर हम बेनबेनांकी का एग्जिट देखेंगे फेडरल रिजर्व का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक झटका होगा। उसके बाद में जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे देश में आ रही है, कांग्रेस आपके साथ में जुड़ गई है, जी जी, आप जो है वो स्ट्रांग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे गाड़ रही है। जिस तरह का गोंदल, जिस तरह का वातावरण बन रहा है, वो राजेश जी एक बात पक्की है कि इन दिनों इस साल में इलेक्शन के दौरान खून खराबा बहुत होगा इन दिन, और उसके कारण मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। मगर इस वक्त अगले 1 हफ्ते के अंदर मार्केट जो है वो 22,200 का आंकड़ा यानी नीचे की तरफ आ सकती है और ऊपरी स्तर जो है 21,000 तक रहेगा। कहीं ना कहीं नीचे आने के ज़्यादा योग हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखें, डक्स को देखें, सिंगापुर निफ्टी को देखें, लंदन स्टॉक एक्सचेंज को देखें, डॉ जॉन, नैस्डैक को देखें, तो पूरे बाजार का, पूरे डॉलर का, यूरो का कंपैरिजन करते हुए देखें तो डेफिनेटली सोना जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई देता है। मार्केट स्टेबल नहीं होगी, मार्केट स्टेबल नहीं होगी, ऐसे पंडित राजकुमार शर्मा जी का कहना है। और निफ्टी का आंकड़ा 6100 तक भी हो सकता है। सोना जो है वो 27,800 हो सकता है। चांदी जो है वो
42,000 भी टच कर सकती जी, है, बिल्कुल 42,000 से 45,000। ये है पंडित राजकुमार शर्मा जी और ये थी इनकी भविष्यवाणी अगले हफ्ते के लिए शेयर मार्केट की। और इसी भविष्यवाणी के साथ हम इस भविष्यवाणी के कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं और आप देखते रहिए लेमन न्यूज, जो कि हमारे अगले कार्यक्रमों के लिए और ताजा तरीन खबरों के लिए। शुक्रिया। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। गांधी के माध्यम से आई हुई सत्ता सन 47, गांधीवाद से आई हुई सत्ता दिल्ली में आप देख रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? जो स्वतंत्रता हमें मिली